क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसको आप एक्सपेंड करेंगे लेकिन सुटेबल आइडेंटिटी को आप इस्तेमाल करेंगे जो उसके लिए सुटेबल हो, मौजू हो। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो जब दो टर्म हो और डिफरेंट है और पावर होल स्क्वायर है और इसके बीच में प्लस का साइन हो तो ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 2 है। इस तरह हमने कल पढ़ा था कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो मतलब ये कि a और b टू डिफरेंट टर्म है, इसके बीच में प्लस साइन है और होल पावर 2 है। तो इसको हम कहते हैं कि प्रमुख नंबर ये क्या है, फर्स्ट है। तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो इस तरह है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इसका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। और ये इसका क्या है, अगर हम इसको इस तरह लेके a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब यह है कि a प्लस बी ये बेस है और एक्सपेंडेड 2 है, या पावर 2 है। तो पावर शो डेट हॉट टाइम द बेस इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। तो पावर हम ये शो कर रहे हैं कि बेस कितनी दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो वो 2 दफ़ा। तो इस तरह ये फैक्टर फॉर्म है, ये हम फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में एक्सपेंडेड के बारे में कहा है कि आप इसको एक्सपेंड करो। तो यहाँ ए क्या है, 2a है और b क्या है, 3b है। तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हम इसको इस तरह लिखेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप प्रमुख नंबर फर्स्ट को जब एक्सपेंड करेंगे तो a की जगह 2a पुट करो और 3b की जगह 3b। बस हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। इट इज़ आइडेंटिटी 2 ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी 2 है। तो बस अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, a स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 2a और स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2a। इधर क्या है, 2a है, हम इधर 2a लिखेंगे इंटू b, 2ab। यहाँ b क्या है, 3b है, तो 3b लिखेंगे इंटू b स्क्वायर। b की जगह क्या है, 3b है, तो हम इधर 3b लिखेंगे, 3b स्क्वायर। तो इस तरह इसको हम क्या करें, सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि ये 2 इस पे भी है और a पे भी है। तो इसका मतलब यह है कि 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, a इंटू b ab प्लस 3 स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि अगर a b पावर m हो तो ये m पावर इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। इस तरह 2 स्क्वायर का मतलब है 4a स्क्वायर एंड 12ab प्लस 3 स्क्वायर का मतलब है 3 ज़र 9 b स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 1 और 2x प्लस 3y, 2 डिफरेंट टर्म है, बीच में प्लस का साइन है और होल पावर क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रमुख नंबर सेकंड है। प्रमुख नंबर सेकंड के ज़रूरी है कि होल पावर हो, 2 डिफरेंट टर्म हो और बीच में प्लस का साइन हो। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। इसको हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे। अगर आप इस तरह लेके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ a क्या है, 1/2x है, तो 1/2x और साथ में स्क्वायर लेके प्लस 2, a की जगह क्या लेके 1/2x, b की जगह क्या लेके 3y प्लस b क्या है, 3y है इधर, तो 3y लिखेंगे और साथ में स्क्वायर b लिखेंगे। इस तरह इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये 1pb है, तो 1 स्क्वायर 1 बनता है। इस तरह ये जो स्क्वायर है ये 2pb है, तो 2 स्क्वायर 4 बनता है और xpb है तो xpb लिखेंगे। 2 और 2 कैंसिल होता है, तो 3 1
प्लस 3 1 ज़र 3 और x y प्लस 3 स्क्वायर 3 pb है और y स्क्वायर y pb है, तो 3 स्क्वायर का मतलब है 9 और y स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 6 आप सोल्व करें, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं सोल्व करता हूँ। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 3a माइनस 5/4b होल स्क्वायर, 2 डिफरेंट टर्म है, बीच में माइनस साइन है और होल पावर 2 है। तो जब माइनस साइन हो तो इस फार्मूले को हम कहते हैं फार्मूला नंबर या आइडेंटिटी नंबर 3। तो इसको हम किस तरह एक्सपेंड करेंगे, हमने कल इसको पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो इस तरह है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a क्या है 3/2a है और b क्या है, b की जगह क्या है, b की जगह क्या है माइनस 5/4b स्क्वायर। तो इधर हम a की जगह लिखेंगे 3/2 और a होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह लिखेंगे 3/2a और b की जगह लिखेंगे 5/4b और साथ में प्लस b की जगह लिखेंगे 5/4b होल स्क्वायर। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 स्क्वायर का मतलब ये जो स्क्वायर है ये 3pb है, 2pb है और apb है। तो 3 स्क्वायर का मतलब है 9 और 2 स्क्वायर का मतलब है 4 और a स्क्वायर लिखेंगे। -2 और 2 कैसे होता है, क्योंकि ये इसकी डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ 3/2 है। तो जब एक क्वेश्चन का नोमिनेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होता है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह 3 5 ज़र 15 माइनस लिखेंगे, 3 5 ज़र 15, यहाँ 1 है, 4 1 ज़र 4 इंटू a इंटू b a b और फिर प्लस लिखेंगे 5 स्क्वायर का मतलब है 25, यानी 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। 4 स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़र 16 इंटू b स्क्वायर। तो इसे क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 3a प्लस 4b स्क्वायर, ये एक फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2 माइनस फिर ये जो फार्मूला है 2a माइनस 5b होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस फार्मूले को हम एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास होगा 3a होल स्क्वायर फिर प्लस 2 फिर a की जगह 3a है और b की जगह क्या है 4b है, प्लस रखेंगे b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इधर b क्या है 4b है, तो 4b स्क्वायर। अगर आप इसको कंपेयर करें, या a स्क्वायर है प्लस 2, ये a है और ये b है, ये a है ये b है और ये क्या है b स्क्वायर है। 4b जहाँ भी हो वो b को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह फिर माइनस लिखेंगे और इस फार्मूले को हम एक्सपेंड करेंगे और यह है 2a होल स्क्वायर फिर माइनस 2ab, क्योंकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर है और a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो माइनस लिखेंगे और 2a की जगह क्या लिखेंगे 2a और b की जगह क्या लिखेंगे 5b और फिर प्लस लिखेंगे b स्क्वायर, b क्या है 5b है। तो इस तरह इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ये हमारे पास 3 स्क्वायर का मतलब है 9 और a स्क्वायर फिर प्लस 2 3 ज़र 6 6 4 ज़र 24 इंटू ab प्लस 4 स्क्वायर मीन 16 b स्क्वायर माइनस लिखेंगे
2 स्क्वायर का मतलब है 4a स्क्वायर माइनस ज़र प्लस माइनस माइनस ज़र प्लस माइनस 2 2 ज़र माइनस लिखेंगे 2 2 ज़र 4 4 5 ज़र 20 a इंटू बी, फिर प्लस लिखेंगे 5 स्क्वायर का मतलब है 25 और b स्क्वायर, और इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पास 9a स्क्वायर होगा प्लस 24ab प्लस 16b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के आगे अगर माइनस साइन हो तो ये चेंज करेगा साइन ऑफ द इनसाइड टर्म, तो ये माइनस 4a स्क्वायर होगा, ये प्लस माइनस में माइनस प्लस 20ab होगा माइनस में प्लस माइनस 25b स्क्वायर होगा। तो इस तरह अगर जो लास्ट टर्म है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसे हम मोनोमियल टर्म बनाएंगे, एक टर्म बनाएंगे। तो यहाँ 9a स्क्वायर है और यहाँ माइनस 4a स्क्वायर है, तो 9 से माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 5a स्क्वायर, क्योंकि जब लास्ट टर्म हो तो हम कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे और बेस और एक्सपोनेंट को कॉमन लिखेंगे। यहाँ 24ab है और यहाँ प्लस 20ab है, तो 0 प्लस 4 4 2 प्लस 2 4 यानी 44 और ab यानी बेस कॉमन लेंगे और पावर भी कॉमन लेंगे। फिर 16b स्क्वायर है यहाँ और यहाँ माइनस 25b स्क्वायर है, तो 16 से 16 ऐड करेंगे तो माइनस 9b स्क्वायर आता है। तो ये इसे क्या है, आंसर है। तो इसको हमने सिंपलीफाई किया। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल आइडेंटिटी। इसको सिंप्लीफाई करो सुटेबल आइडेंटिटी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 49। तो इस क्वेश्चन को आप देखें, 2 टर्म है और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर इस तरह a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया और इससे रिजल्ट आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब 2 टर्म हो और 2 टर्म हमारे पास क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो ये हमारे पास फार्मूला नंबर क्या है, फर्स्ट है, सॉरी फार्मूला नंबर 4 है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें, x स्क्वायर माइनस 49 है और 49 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और इसको मैं लिख सकता हूँ बेस सेम है। हमने एक्सपेरिमेंट के चैप्टर में पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो एक्सपेरिमेंट क्या है, ला हमने पढ़ा था a के पावर m मल्टीप्लाई बाई a के पावर n। तो बेस सेम हो, पावर को हम ऐड कर सकते हैं m प्लस n। इस तरह यहाँ भी बेस सेम है, 7 7 है, तो बेस हम कॉमन लेंगे और पावर ऐड करेंगे। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो 1 + 1 2। तो इससे जो आंसर आता है वो क्या है, 7 स्क्वायर आता है। मतलब यह है कि 49 को हम 7 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x होल स्क्वायर माइनस और 49 की जगह हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर। 2 टर्म है, डिफरेंट टर्म है, बीच में माइनस साइन है और 2 टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये फार्मूला नंबर 4 है। तो इस तरह इसको हम इस तरह लिखेंगे कि एक दफ़ा 2 टर्म के बीच में हम प्लस का साइन लिखेंगे और फिर x लिखेंगे और फिर जो सेकंड टर्म है उसके साथ माइनस साइन लिखेंगे। तो x + 7 इंटू x - 7 इसका क्या है, आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस 64। 2 टर्म है, बीच में माइनस साइन है, इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स वाई होल स्क्वायर, और 64 को भी मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर। मतलब यह है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 आता है और इसको मैं लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर। तो 2 टर्म है, बीच में माइनस साइन है और 2 टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये फार्मूला नंबर 4 है। तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा, एक्स होल स्क्वायर माइनस 8 होल स्क्वायर। तो यहाँ x 8 है तो x + 8 लिखेंगे और फिर x - 8 लिखेंगे।
इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में है 25a² माइनस 49b²। 25 को मैं 5 स्क्वायर के फॉर्म में ले सकता हूँ, 49 को मैं 7 स्क्वायर के फॉर्म में ले सकता हूँ, और ये दो टर्म है, डिफरेंट टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, और स्क्वायर में भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला नंबर 4 होगा। तो इसको मैं इस तरह सिंप्लीफाई करूँगा कि 25 को मैं 25 को मैं 5a होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इसे ये स्क्वायर पाई पी भी है, ए पी भी है, तो 5 स्क्वायर का मतलब है 25। इस तरह माइनस 49 को मैं 7 के स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ, और फिर b होल स्क्वायर। दो डिफरेंट टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, और टू टर्म जो है ये स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये हमारे पास फार्मूला नंबर 4 है। तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा 5a प्लस 7b और फिर 5a माइनस 7b। तो इसे क्या है, आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.6 सॉल्व करेंगे।